हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया बच्चों, क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आज भी मैंने कुछ एमसीक्यूज कल भेजे थे तुम्हें, कुछ बच्चों का रिस्पांस आया है, अच्छा लगा। करते रहो, कीप इट अप और जुड़े रहो मेरे चैनल के साथ, क्योंकि हम शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन याद करो, जब तुम 6 क्लास में थे शायद सबसे पहला तुमने कंस्ट्रक्शन में काम किया होगा, एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। आज उसी से शुरू करवा रही हूँ। आपके लेस बुक में चैप्टर नंबर 11.1, चैप्टर नंबर 11 में 2 एक्सरसाइज है, 11.1 और 11.2 समझ में आ गया। लेकिन ड्यू टू पेंडेमिक कुछ सिलेबस जो डिडक्ट हुआ है, उसमें हमारे पास 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है सिर्फ वही है, बाकी हमारा नहीं है। ट्रायंगल सिमिलर बनाने वाला टॉपिक नहीं है। दो ही टॉपिक हैं, एक सर्कल पर बाहर दिए हुए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना, और एक लाइन को कुछ रेशो में 3:8, 2:5 इस तरह से डिवाइड करना। ये दो चीज़ें हमने करनी है। समझ में आ गया। ध्यान रखना कि आप कहोगे मैडम ने 11.2 करवा दी, 11.1 का पहला करवाया है। 11.1 का सिर्फ पहला क्वेश्चन करना है, बाकी वाले इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल वाला बनाना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से रखना। सबसे पहले आज मैं तुम्हें करा रही हूँ, एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना और एक सर्कल पर बाहर दिए हुए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना, ठीक है। तो देखते हैं अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या आता है। एक्सरसाइज 11.1 का आता है, सॉरी 11.1 नहीं, उससे पहले हम बताएंगे हाउ टू ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये देखते हैं हम। ये एक लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, ठीक है। इसमें हमने ए बी एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, इसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। देखो ये हमने कंपास उठाई, ए पर लेकर गए, दिखाई दे रहा है आपको। ए पर लेकर गए, अब इसको थोड़ा ओपन करते हैं। कितना ओपन करते हैं, ये ए बी के लगभग हाफ से थोड़ा ज़्यादा। हाँ ये देखो समझ में आ गया ना, जहाँ तक हाफ था इसको थोड़ा ज़्यादा ओपन कर दिया। और इसको क्या करेंगे, अब ये आर्क ऊपर नीचे करके लगा देंगे, यहाँ से घुमाएंगे। ये देखो, ये यहाँ से ये घूमी और ये इस तरह से ये ऐसे, और ये एक ऐसे आ जाएगी। ये आपने किया हुआ है। इसी तरह से अब इस कंपास को दूसरे बी पर लाएंगे, इस कॉर्नर को इसको बी पर लाएंगे और पेंसिल को इधर उतनी ही ओपन रहेगी जितनी ए पर ओपन थी, और इसको क्रॉस करेंगे, इसको हम काट देंगे। देखिए ये घुमाते हुए ये पेंसिल है, ये पेंसिल इधर आएगी, ऐसे इसको काटते हुए ये जाएगी नीचे तक जाएगी। आ गया समझ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ये क्रॉस, ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, समझ में आ रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल के साथ मिला देना है। ये पॉइंट सी और ये डी, अब सी और डी को मिला दोगे आप। ये अभी आपने इसको मिला देना है। ये ये देखिए, ये ठीक है। ये मिलाने पर ठीक है, यहाँ पॉइंट आ जाएगा ई, यहाँ पर ई पॉइंट आएगा। ये हमने एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना सीखा है। ये ई, ये वाला पॉइंट ए और ये पॉइंट ई, ए ई इस ई बी के इक्वल होगा। सपोज ये 8 सेंटीमीटर हमने ली, तो ये ए ई 4 आ गया और ई बी भी 4 आ गया। तो ये हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। ये एंगल देखोगे 90, ये एंगल देखोगे 90, तो ये क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर भी हो गया और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो बाइसेक्टर भी हो गया। तो इसमें हमने सीखा एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करना, हाउ टू ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ठीक है। ए ई इज इक्वल टू ई बी, कॉन्ग्रुएंट मीन्स उसके इक्वल आ गया है, ठीक है। ये हमने सीखा एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना।
आगे हम एक्सरसाइज 11.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 5:8, मेजर इट्स टू पार्ट्स। अब एक लाइन लेनी है 7.6, अब इसको रेशियो में डिवाइड करना है 7.6 में। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप, एक लाइन लेते हैं BC 7.6 और सेकंड स्टेप यहाँ पर हम एक्यूट एंगल बनाते हैं नीचे की ओर। ये हमने नीचे की ओर एक्यूट एंगल बनाया है। ये BC हमने ले ली 7.6 सेंटीमीटर और B पर हमने ये नीचे एक्यूट एंगल बनाया। एक्यूट मीन्स 90 से छोटा, 30 बनाओ, 45 बनाओ, 60 बनाओ। 60 सबसे आसान है तो 60 बना लेते हैं। समझ में आ गया। अब स्टेप 3 में देखो क्या कहा गया है, ध्यान से देखो, समझो क्या करना है इसमें। यहाँ पर B पर कंपास रखनी है और हमने 1 सेंटीमीटर या 1.5 मतलब ये आर्क लेनी है। जैसे 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। अब ये 5:8 है, इनको प्लस करो, 5 + 8 13। हमने 13 आर्क्स लगानी है। 13 आर्क्स इस लाइन पर लगाएंगे। ये जो ये लाइन जा रही है देखो कैसे, B पर रखा B1, B पर रख के B2, B2 पर रखकर B3, B3 पर रखकर B4, B4 पर B5, B5 से B6, B6 से B7, B7 to B8, B8 to B9, B9 to B10, B10 to B11, B11 to B12 एंड B12 to B13। इस तरह से हमने इस लाइन पर 13 आर्क्स लगानी है 1 सेंटीमीटर की लेकर। स्टार्ट यहाँ से करनी है B से, B1, B1 to B2, B2 to B2, इस तरह से हमने लगानी है। ठीक है, उसके बाद हमने C को लास्ट वाली लाइन से मिला देना है। इस C को 13 वाली लाइन से मिला देना स्टेप 4 में। ठीक है, ये 13 वाली पर। अब ये 5:8 है। अब 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 5 है। अब इस 5 पर यहाँ से इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए कंसेप्ट क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, अल्टरनेट एंगल इक्वल, ऐसे होते हैं। तो यहाँ हमने देखिए, ये स्टेप दोबारा दिखा रही हूँ मैं तुम्हें। ये वाला एंगल देखो, ये यहाँ रखी कंपास, ये एंगल समझ में आया। अब इतनी ही कंपास उठाकर 5 पर रखकर ये लगाई। अब फिर कंपास यहाँ आएगी, ये समझ में आया आपको, इतना एंगल हमने लगाया है। ठीक है, उसके बाद ये देखो कंपास फिर आई, यहाँ देखा कितना है, यहाँ से ये वाला एंगल कितना है, ये देखो दिखाई दे रहा है। इतनी कंपास ओपन करेंगे और इतनी ही यहाँ रखकर और इसको कट करेंगे। ये हम कट करेंगे। ये स्टेप अभी तुम्हारे दोबारा भी दिखाती हूँ। और इस क्रॉस को इससे मिलाते हुए यहाँ ले आएंगे। ये आ जाएगा C', यानी कि B5C' इज पैरेलल टू BC। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल आ गई हैं और ये देखो 1 2 3 4 5, ये 5th पार्ट हो गया। और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 5:8। ये 7.6 का 5th पार्ट और 7. ये 8 पार्ट 5:8। एक बार मैं ये एंगल तुम्हें दोबारा दिखाती हूँ किस तरह से है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, तो लाइंस पैरेलल बनती हैं। अब वो एंगल कैसे बनाए गए हैं मैं तुम्हें दोबारा ये स्टेप दिखाती हूँ। देखो अब दोबारा देखना है एंगल कैसे बनते हैं। ये कंपास आएगी अभी, और कंपास को हमने कहाँ रखना है, 13 पर। ये देखो 13 पर रखा हमने, फिर वहाँ ले गए, उतनी लगाई, फिर यहाँ देखा हमने मेजर कितनी है, उतनी आर्क वहाँ लगाई और उसको मिला दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया B5C' पैरेलल BC। ठीक है, ये हमारे पास आ गया BC' 5 और C' 8। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या करते हैं, स्टेप ये कंस्ट्रक्शंस आ रही हैं आपके पास लिखी हुई। जैसे आपने बनाया है वैसे वैसे लिखना है। ड्रा ए लाइन BC 7.6 सेंटीमीटर लिया हमने। ड्रा ए लाइन विच मेक्स एन एक्यूट एंगल विद BC। ये BC पर ये लाइन हमने ले ली है जो एक्यूट एंगल बनाती है। कॉपी एंगल अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। क्या कहा गया है, एंगल अकॉर्डिंग टू द रेशियो गिवन इन द, इसी के अकॉर्डिंगली 5 और 8, 5 + 8 13। ड्रा ए लाइन पैरेलल टू B13C फ्रॉम B5 विच टच BC एट
सी डैश। ठीक है, इस तरह से हमने चलना है। आगे देखिए जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन एक सिमिलर ट्रायंगल के माध्यम से है, जो हमने 6 लेसन में तुम्हें एक बार बताऊंगी भी सही। सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं, थ्योरम बीपीटी है, ये आपको छठे लेसन में जब करवाई जाएगी उसके अकॉर्डिंगली है। यानी इस ट्रायंगल को उठाकर मैंने ऐसे रख दिया, ये वाला देखो बी यहाँ आ गया है, ये B5 यहाँ आ गया है, और C डैश यहाँ आ गया है। तो ये अब इसमें हमने थेल्स थ्योरम है, बीपीटी है, कि अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो इनकी रेशो सेम आती है। ये 6 लेसन की थ्योरम है, तो पढ़ाई जाएगी बाद में, लेकिन रिजल्ट याद करा रही हूँ कि जब एक ट्रायंगल में एक साइड तीसरी साइड के पैरेलल काटती है तो बाकी दो साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। अब हमने ये लाइंस पैरेलल ड्रा करी थी ना, ये करी थी, और ये कितना पार्ट था, 5 था, ये कितना था, 8 था। अगर ये 5/8 है तो ये भी 5/8 है। ये जस्टिफिकेशन है थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंगली। ये एस B5 डैश C डैश पैरेलल बाय बीपीटी थ्योरम, ये ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 11.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमने सीखना है, एक सर्कल के बाहर दिया हुआ पॉइंट है, सर्कल के बाहर दिया हुआ पॉइंट है, वहां से हमने टेंजेंट ड्रा करना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल के पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। ठीक है, अब बाहर से दी हुई है, इसका मेथड क्या है, एक सर्कल है, सेंटर है, बाहर दिए हुए पॉइंट को मिला दो, उस लाइन को बाइसेक्ट करो, उस बाइसेक्टिंग पॉइंट से सर्कल ड्रा करो, जो पहले वाले सर्कल को टच करेगी उसको मिला देना है। अब देखो इसमें कैसे करना है हमने। स्टेप 1 में क्या करते हैं हम, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, कंपास ओपन करके 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हो गया ड्रा। अब क्या करते हैं, क्या कहा है, ड्रा ए सर्कल 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, यहाँ से 10 सेंटीमीटर परे। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू दिस। अब यहाँ से ये 6 थी, 4 सेंटीमीटर और आ गई ये D, ये लाइन आ गई, हमने इसको मिला दिया। स्टेप 3 में क्या करेंगे, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो सबसे पहले समझाया मैंने, एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। देखो ऊपर रखी, इसके हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ओपन करेंगे और इसको बाइसेक्ट करेंगे। इसको बाइसेक्ट करना है, बिल्कुल ऐसे ही इस तरह रखेंगे, यहाँ कट करेंगे इसको और इसको मिलाएंगे। अब हम इसको मिला देंगे, लाइन को, जो ये क्रॉस दिखाई दे रहे हैं, मिला दिया, ये इसका मिड पॉइंट आ गया L। L इज द मिड पॉइंट ऑफ OD। अब क्या करना है, L पर कंपास रख के OL तक, L पर कंपास रखनी है और रेडियस OL लेकर एक सर्कल और लगाना है विद सेंटर L एंड रेडियस LD या OL कोई भी ले सकते हो, एक ही बात है, दोनों बराबर हैं। इतनी लेकर अब एक सर्कल और लगाएंगे, ये सर्कल लगाया हमने, क्लियर। OL पर रखकर OL के इक्वल या LD के इक्वल लेकर, अब ये जहाँ टच कर रहा है इस सर्कल को, इन दोनों पॉइंट्स के नेम दे देंगे हम। यहाँ एक ये जगह टच हो रही है और एक ये जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, पहले वाले सर्कल को दूसरे वाला सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर दिखाई दे रहा है ना आपको। ये सेकंड सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके हम नेम देंगे M और N। अब क्या करेंगे, DM और इधर से DN। ये दो जो ब्लैक लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये टेंजेंट्स हैं और इनकी लेंथ इक्वल आई है। अब 1 सेकंड के लिए दोबारा देख लीजिए, क्या किया था हमने, एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल लगाया, फिर उसने क्या कहा, फ्रॉम ए पॉइंट। एक लॉजिक ध्यान रख लो कि जब एक सर्कल पर हमने बाहर दिए हुए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने, तो क्या करते हैं, एक सर्कल है, उसके सेंटर को बाहर जहाँ पॉइंट होता है उसको मिला देते हैं, उस लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, उस बाइसेक्टिंग पॉइंट से सेंटर तक लेकर एक सर्कल लगाते हैं। ये सर्कल जब पहले वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करता है तो वो पॉइंट्स टेंजेंट किया जाते हैं, उनको हमने बाहर दिए हुए पॉइंट से मिला देना। हमारा क्वेश्चन क्या था कि एक सर्कल 6 सेंटीमीटर पर है और उस पर 10 सेंटीमीटर दूर से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ओरिजिनल ब्लैक सर्कल दिखाई दे रहा है हम आपको और ओरिजिनल ये टेंजेंट दिखाई दे रही है।
और इसके लिए बाहर देखो पॉइंट ये है, इस सर्कल की हेल्प ली थी, ये वाइट दिखाई दे रहा है, आप डॉटेड बना सकते हो इसको। ठीक है, अब इसके स्टेप्स आ रहे हैं, स्टेप भी देखते जाइए। अब देखिए, ये आपने स्टेप्स साथ साथ लिखने हैं। एक सर्कल लिया 6 सेंटीमीटर का, और डी पॉइंट बाहर 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर परे, यहाँ से 10 है, यह 6 यहाँ तक है, 4 उधर और लिया। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओडी, ओडी का बाइसेक्टर किया, एंड मार्क्स एल। ड्रा ए सर्कल विद रेडियस डीएल, अब डीएल रेडियस लेकर एल सेंटर मार के सर्कल लगाया, जो पहले वाले सर्कल को एम और एन पर इंटर करता है, तो ये डी एम और डी एन को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ध्यान से सुनो, आज मैंने तुम्हें एक लाइन को बाइसेक्ट करना सिखाया, एक लाइन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना सिखाया, और एक सर्कल के बाहर दिए हुए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करना सिखाई। ये सिर्फ 3 क्वेश्चन दे रही हूँ तुम्हें मैं, इसको बड़े अच्छी तरह से समझना है और कंस्ट्रक्शन भी लिखनी है आपने ऐसे ही। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। ठीक है, और कुछ बच्चों को का काम अभी भी 10th लेसन का मेरे पास नहीं आया है, तो अब मेरे ही चैनल में ऊपर देखोगे तो सारी प्लेलिस्ट में आपकी 10th लेसन की पूरी वीडियोस मिलेंगी। मेरे चैनल को देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और 10th लेसन कंप्लीट करके भेजो, और अच्छे से कमेंट्स लिखिए क्या आपको समझ में आ रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो वो बताइए, और आप इन लेसन्स को अच्छे से कीजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।